बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थी। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके ओठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिड़ै की गोद न भरी, ननंद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननंद कहने लगी ब्रजवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह। उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो। तुम्हारी परछाई ठीक न होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिड़ै बहुत रोई, मिन्नतें की पर किसी ने न सुनी। आंसुओं के बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघनी मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघनी ने कहा वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै क्या करती, वहां से सांप की बाम्बी के पास पहुंची। बाम्बी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वही लौट जाओ जहाँ से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै बहुत उदास हुई, फिर क्या करती। गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पर। माँ ने धधाकर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को महर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बुआंज हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिड़ै क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसरे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊँ तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ। जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूँगी तो उसर हो जाऊँगी। और मित्रों, इसके बाद जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। वह यह कि सब ओर से निराश सोन चिड़ै बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक संजीला युवक प्यास से बेहाल नदी पर आ मिला। उसने सोन चिड़ै को देखा। सोन चिड़ै को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विहल होकर नरम स्वर में सोन चिड़ै से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ै पलकी, हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली। जब वह मरी तो आंसुओं के जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिड़ै 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं। कभी दुनिया होती है, रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं।